हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ए एंड बी आर, ये एक ए पॉइंट दिया है, ये बी पॉइंट दिया है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज इन द लाइन सेगमेंट ए बी। ये हमें एक लाइन सेगमेंट दी है ए बी, जिसका ए पॉइंट भी दिया है, बी पॉइंट भी दिया है और P एक पॉइंट दिया है जो AB पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये पढ़ा। ओके, अब साथ में उन्होंने हमें कुछ गिवन दिया है। देखिए क्या गिवन दिया है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया है कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो अगर मैं ये ए बी यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 3/7 के साथ, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, तो ये आ गया ए पी ओवर ए बी क्या आ गया, इक्वल टू 3/7। तो यहाँ से हमें क्या फील हो रहा है कि ए पी अगर 3 है तो ए बी क्या है, 7 है। देखिए ए पी अगर 3 है तो ए बी क्या है, 7 है। यहाँ से देखिए AP अगर 3 है तो AB क्या है, 7 है। ओके, AP अगर 3 है तो AB क्या है, 7 है। ओके, तो अगर दोनों तरफ हम देखो उल्टा कर दें, इधर से भी और इधर से भी, AB ऊपर चला गया, AP नीचे आ गया। ओके, अगर इधर से उल्टा किया है हमने, ठीक है, इधर से भी करना है फिर, तो 7 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि AP और ए बी के लिए तो हमें पता चल रहा है, ठीक है, अगर ये 3 है और ये सारा 7 है तो इतना कितना हुआ, 4 हुआ, है ना। अगर ये 3 है और ये सारा 7 है, अगर ए पी 3 है और ए बी 7 है तो पी बी कितना हुआ, 3 + 4 7 हुआ ना, तो ये 4 हुआ। अब ये निकाल लेंगे कैसे 4, तो देखिए ए बी ओवर ए पी को, जो कि इक्वल है 7/3 के, हमने ये दोनों साइड उल्टा कर दिया था, ये लिखा, हम माइनस कर देंगे दोनों साइड 1 को, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड। जैसे ही हम माइनस करेंगे 1 दोनों साइड, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से भी माइनस कर दिया 1, यहाँ से भी 1 माइनस कर दिया। जैसे ही हमने -1 किया तो देखिए इसके नीचे तो कुछ नहीं है, ठीक है, 1 है और इसके नीचे क्या है, 1 के नीचे ये भी 1 है। हमने -1 किया दोनों साइड, ये देखो, है ना। तो अब दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 1 तो है ना। हाँ, तो एलसीएम लेना है, इधर लो, ए पी और 1 का क्या है, ए पी, सो ए पी इंटू 1, ये ए पी आ गया। ओके, सो 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 1 जा, ये क्या हो गया, 3। ओके, सो हमारे पास ये आ गया एलसीएम सोल्व करने के बाद। तो ए बी माइनस ए पी क्या होगा, अभी देखो, ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी, ये हटा दो तो यही आ जाएगा पी बी। तो यहाँ लिख दिया ए बी माइनस ए पी क्या है, पी बी। ठीक है, ए बी में से ए पी हटाया तो पी बी रह गया। ओके, पी बी, और 7 में से 3 चला गया तो आ गया 4। तो हम तो पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि ये 4 आएगा, लेकिन अब हमने एक प्रॉपर वे में निकाला कि पी बी 4 आया और ए पी क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे पी बी 4 आया, यस, और ए पी क्या आ रहा है, 3। ठीक है, अब फिर दोबारा से हम थोड़ा इसे दोनों साइड उल्टा कर देंगे। क्यों, हमें पता लग रहा है ये 4 है, ये 3 है, तो अब इसे 4/3 की जगह हम लिख रहे हैं 3/4, क्योंकि हमें रेशो या ऐसे लिखते हैं ना हम, 3/4। तो दोनों साइड हमने अब इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, सो ठीक है, ये ए पी ऊपर आ गया, पी बी नीचे, देखो ए पी ऊपर आ गया, पी बी नीचे, और इसको भी फिर उल्टा कर दिया हमने, 3 ऊपर आ गया, 4 नीचे। तो हमारी अब ये रेशो आ गई। अब हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारी रेशो होती है इसको हम बोलते हैं M1 M2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, M1 M2। तो अभी हम करना क्या है, हमने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स बोला था उन्होंने ऑफ पी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, यानी कि हमें एक्स और वाई निकालना था।
तो एक्स वाई कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है एक्स का वाई का निकालने का, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, m1 m2 रेशो चाहिए होती है। तो वो निकाल ली हमने, ये जो उन्होंने गिवन दिया था, ठीक है। ए बी नीचे ले गए, 3/7 था, थोड़ा उल्टा कर दिया, ठीक है, -1 किया दोनों साइड, हमारे पास आ गया पी बी ओवर ए बी 4/3, लेकिन हम तो लिखते हैं 3/4 है ना, ऐसे रेशो को लिखते हैं ना, तो दोनों साइड हमने उल्टा कर दिया, तो ए पी ओवर पी बी आ गया 3/4, ठीक है। तो ये रेशो पहले हमने निकाल ली यहाँ से प्लान करके सारा। अब ये रेशो का हम यूज़ करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे जैसे पहले लगा रहे हैं। तो चलिए अभी हम इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, x1 y1 ये, और इसको बोल देते हैं हम x2 या x2 y2, ठीक है। और जस्ट पुट करते हैं यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करें। x की वैल्यू m1 इज 3, x2 यस 2 प्लस m2 4, x1 -2 ओवर m1 प्लस m2 कितना है, 3 +4, सो x कितना आ गया, 3 2 6 प्लस माइनस -4 2 8 आ जाएगा -2/7, ठीक है। अब y का हम निकालेंगे वैल्यू, क्या आएगी ये m1 y2, सो m1 क्या है 3, ओके, m1 क्या है 3, y2 क्या है -4 प्लस m2 क्या है 4, y1 क्या है -2, ओके, सो ओवर 3 + 4, सो y इज इक्वल टू 4 3 12, माइनस भी है साथ में, ओके, प्लस माइनस -4 2 8 ओवर 7, सो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -20/7, ठीक है। सो ये आ गई x की वैल्यू और ये आ गई हमारी y की वैल्यू। उसने क्या बोला था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, ये एक x आ गया और ये y आ गया, ठीक है। सो p की क्या आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स ये आ गया -2/7, यस -2/7, और ये आ गया -20/7, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, p के आ गए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। ये दो पॉइंट दिए हैं हमें ए एंड बी, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, दोनों पॉइंट दिए हैं और हमें निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कौन कौन से जो डिवाइड करते हैं इस लाइन सेगमेंट को इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं इस लाइन सेगमेंट को। कौन कौन डिवाइड करा, देखिए इक्वल पार्ट्स है ना, तो एक P लिया मैंने, एक Q, एक R, तो ये 3 पॉइंट हैं जो वो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं। देखो एक हिस्सा 1 2 3 और ये 4 हो गए ना, 4 हिस्से। अब हमें ये P Q R तीनों निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं यहाँ से ना P रब कर रहा हूँ और R रब कर रहा हूँ, सिर्फ Q पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर ये 4 हिस्सों में बट जाए लाइन सेगमेंट, ठीक है, बांट दी हमने, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, 4 हिस्से हो गए। 4 हिस्सों में ये लाइन अगर बंट रही है तो ये जो Q पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट पर ये देखिए डिवाइड कर रहा है। नजर आ रहा है आपको, 2 हिस्से इधर और 2 ही हिस्से इधर, टोटल 4 हिस्से हैं ना, 2 हिस्से इधर और 2 ही हिस्से इधर, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट हुआ। अब ये नजर आ रहा है, ये है मिड पॉइंट, ठीक है। सो हमें पता है कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है किसी लाइन सेगमेंट पे। अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं जैसे ये ए बी, तो हम मिड पॉइंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए ये है एक्स वाई, सो मैंने लिख दिया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एक्स वाई, मान लीजिए, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2। तो फॉर्मूला बहुत आसान है, पिछली वीडियोस में भी किया है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो उसके बाद स्टार्ट करो, -2 + 2/2 पुट करो, ये किया, -2 + 2
ओवर 2, यहाँ से किया -2 + 2 ओवर 2, कोमा 2 + 8 ओवर 2, ठीक है, y1 + y2 ओवर 2, यानी कि 2 + 8 ओवर 2। तो ये -2 + 2 कितना होता है 0 ओवर 2, ओके, कोमा 8 + 2 10 ओवर 2, तो ये 2 5 10, ये आ गया 0 ओवर समथिंग 0, यस, और ये आ गया 5। तो हमारे पास ये क्यू पॉइंट आ गया, क्या आ गया 0,5, ठीक है, ये क्यू हमारा जो कोऑर्डिनेट ये आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं हम P। तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने ध्यान देना है सिर्फ P के ऊपर। तो मान लो P क्या है XY, मान लो, ठीक है, P पॉइंट है XY। देखिए ये जो P पॉइंट है ये AQ का मिड पॉइंट है। कैसे, हमने 4 इक्वल हिस्से किए थे ना, है ना, तो ये जो AP है वो बराबर PQ के हुआ, है ना, जो AP है वो बराबर PQ के है और QR बराबर RB के है, ये चारों हिस्से बराबर हैं। तो AP बराबर हुआ ना PQ के, तो P हुआ ना मिड पॉइंट, तो यहाँ पर भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे P निकालने के लिए। जो P पॉइंट है वो मिड पॉइंट है A और Q का, यस। तो यहाँ पर अब P पॉइंट पे निकालना है हमने और मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। ये है x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। बाकी भूल जाओ सारा, बस इतना देखो, ठीक है, इतना। तो स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट को निकालने के लिए। चलो x1 + x2 ओवर 2, है ना, तो ये आ जाएगा हमारा x। कैसे आ रहा है देखो, अब -2 + 0 ओवर 2, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा, ठीक है, x1 + x2, सो -2 + 0 ओवर 2 हो गया x। y के लिए क्या आएगा 2 + 5 ओवर 2, दैट इज y1 + y2 ओवर 2, 2 + 5 ओवर 2, तो हमारा आ गया -2 + 0 -2 ओवर 2, तो ऐसे ही है, -2 ओवर 2 कट गया, ये आ गया -1 और 5 + 2 क्या है 7 ओवर 2, तो ठीक है, हमारा पॉइंट आ गया ये P पॉइंट क्या आ गया -1, 7 ओवर 2, सो पॉइंट आ गया -1, 7 ओवर 2, इजी। अब रह गया हमारे पास ये R पॉइंट था, यहाँ पर लिया था हमने, ठीक है, इसको निकालना है। अब सारा कुछ हम बाकी भूल जाएंगे, सिर्फ R पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। ध्यान से देखो, ये जो R पॉइंट है ये Q और B का मिड पॉइंट नजर आ रहा है, होगा ना, ठीक है, यस। तो Q और B जो है उसका लाइन सेगमेंट का, QB लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो क्या है R है, हमें नजर आ रहा है, ठीक है, ओके। तो क्योंकि हमारे पास ये लाइन सेगमेंट 4 हिस्सों में बंटी थी, ये 4 हिस्से थे इक्वल, ठीक है, तो अब हमारे पास रह गए थे ये 2 हिस्से इधर, 2 हिस्से इधर, ओके। अब ये 2 हिस्से जो थे तो ये R क्या है उसका मिड पॉइंट है, ओके, क्योंकि ये भी जितना है उतना ही ये है ना, जितना ये है उतना ही ये है ना, क्योंकि जितना ये था उतना ही ये था, चारों बराबर है ना। चलो R मिड पॉइंट है तो कैसे निकालेंगे, अब इसको ले लेते हैं XY, ओके। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको ले लेंगे x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेते हैं। सो R पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये हमें मिड पॉइंट नज़र आ रहा है किसका, Q और B का, तो कैसे निकालें, चलो पुट कर रहे हैं x1 + x2 ओवर 2, है ना, चलो 0 + 2 ओवर 2 यहाँ कर दिया, 0 + 2 ओवर 2, 5 + 8 ओवर 2, ओके, 5 + 8 ओवर 2, ठीक है। तो ये आ गया 0 + 2 क्या है 2, 2 ओवर 2 क्या आ गया, ये तो आ गया 1 आ गया, 5 + 8 क्या है 13, ये आ गया 13 ओवर 2। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स निकाल दिए, P Q R सारे कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर, ठीक है, ऐसे लेना है हमने, ऐसे ले रहे हैं। चलो A B C D मैंने यहाँ फिगर बनाई है रोम्बस की, चारों साइड्स क्या हैं इक्वल होती हैं रोम्बस की। एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला हमें पता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स,
डायगोनल D1 D2 लिख दिया मैंने। अब फर्स्ट डायगोनल क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ ये मैंने ले ली AC क्या है इसकी फर्स्ट डायगोनल। अब पहले मुझे निकालना है AC, फिर निकाल लूँगा BD और दोनों डायगोनल्स को क्या कर दूंगा आपस में गुना, ठीक है, हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। ओके चलो AC निकालने के लिए अब हमने डिस्टेंस फार्मूला, हमें ऑलरेडी आता है ना डिस्टेंस फार्मूला AC, तो क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। सो किसी को भी ले लो x1 y1 x2 y2, मैंने इसको लिया x1 y1, इसको लिया x2 y2। स्टार्ट करेंगे 3 माइनस x2 क्या है 3 माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस ये है, और ये x1 जो है हमारे पास -1 है वो मैंने यहाँ पुट कर दिया छोटी ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 0, y1 क्या है 4, तो 0 माइनस 4 यहाँ आ गया। सो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर नीचे आ गया 16, ठीक है। -4 यहाँ चल रहा था 0 माइनस 4, तो -4 का स्क्वायर वो भी 16, 16 प्लस 16 132 हो गया। ओके अब ये 132 को हम लिख सकते हैं ना, देखो इस 130 को मैं 32 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 2, और ये आ गया पेयर बन गया, ठीक है 4, और ये एक 4 बाहर आएगा 4√2। तो इस तरह से AC की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4√2। AC की वैल्यू क्या आ गई 4√2। ओके तो ये हमारी हो गया AC, ठीक है। ओके AC की वैल्यू आ गई 4√2। चलो अब उसके बाद हम लेंगे BD को, ठीक है। अब यहाँ पर हमने AC पुट करना है ना 4√2, तो AC की जगह 4√2 हम पुट कर देंगे एंड में, ठीक है। ये अब BD निकालना है, चलो ठीक है। तो BD कैसे निकालेंगे, किसी को भी ले लो x1 y1, दूसरे को ले लो x2 y2, मैंने इसको लिया x2 y2, इसको x1 y1। स्टार्ट करें x2 माइनस x1, ओके तो 4 माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस, ओके x1 की वैल्यू क्या है -2 छोटी ब्रैकेट में पुट कर दी, और माइनस माइनस हो गया ये प्लस, 4 प्लस 2 6, ओके। सो इसी तरह y2 क्या है ये 5, ये -1 5, ये माइनस फार्मूले वाला, और ये -1 की वैल्यू -1 ये यहाँ से ली, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 ये आ गया √72। इसको लिख सकते हैं 6 6 36 इंटू 2, यस 6 पेयर है ना, एक बार आ गया 6√2, तो हमारे पास ये BD की वैल्यू आ गई 6√2। तो हमारा क्या था, ये फर्स्ट हमने डायगोनल ली थी AC और फिर ली थी हमने BD, और AC की वैल्यू आई थी हमारी 4√2, ठीक है 4√2 AC की वैल्यू, यस, और BD की वैल्यू 6√2 हमने ये निकाली, BD की वैल्यू 6√2, ठीक है। अब इसको पुट कर दिया हमने एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूला में, ठीक है। सो ये कितना आ रहा है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई है ना, यस, तो ये आ गया 2 2 4, ओके। हमारे पास जो बचा वो क्या है 2√2 6√2। तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, यहाँ पे हम कितना आ रहा है ये रब कर दूँ, ओके यहाँ कर देते हैं। इसका आंसर ये एंड में निकालना, आपने फॉर्मूला में पुट कर देना इसको, ठीक है। सो ओके यहाँ क्या आएगा, अब ये देखिए 2 इंटू √2 इंटू 6 इंटू √2 है ना, ये √2 है ना 6√2, तो ये √2 इंटू √2 तो हो जाएगा 2, ठीक है नज़र आ रहा है, लिख दें डायरेक्ट, हाँ √2 ये हो जाएगा 2, यस 6 ये पड़ा, चलो ये 6 लिख दो, √2 2 पता है ना, हाँ ये 6 आ गया यहाँ पे, ओके, और ये 2 ये पड़ा है, ओके। तो हमारे पास जो ओवरऑल आ रहा है 2 इंटू 2 √2 इंटू 2 ये पड़ा इंटू 6 ये पड़ा, ठीक है। तो 6 2 12 2 24, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स ये हमारे पास एरिया आ गया रोम्बस का। कितना एरिया आया इसका रोम्बस का हमारे पास 24 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया इसका आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो ये आ गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।